मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि 18,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ सामूहिक गीता पाठ किया। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की भी गरिमामय उपस्थिति रही। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2024 के अवसर पर श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन के कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर कथा करने पहुंचे। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में कार्यक्रम आयोजित। थीम पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में की शिरकत। 18,000 बच्चों ने किया सामूहिक गीता पाठ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। एक देश एक चुनाव पर दिया जोर। जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव। गीता जयंती पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मनगरी आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहां पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहां पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से, जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। मुझे ये खुशी है कि इसी पावन दिवस पर 5,162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष इसी पवित्र भूमि से हुआ था। आज फिर 18,000 विद्यार्थियों द्वारा 88 श्लोकों से आकाश गूंज उठा है
यह गौरव की बात है। आज अनेक देशों में से एक साथ इन श्लोकों से स्वर गूंज रहे हैं। इस गीता पाठ के कि न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी है। जिन 18 छेदों का पाठ यहाँ किया गया है वह अपने आप में एक प्रार्थना है, गीत है, श्लोक है और शांति का आवाहन है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों के मंत्रों व श्लोकों के पैदा होती है। उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा मिलती है, मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता को हर मानव के लिए उपयोगी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक नए युग की तरफ कदम बढ़ाया है। उनकी नीतियों से गरीब, मजदूर, किसान, युवा और महिला सहित हर वर्ग को विकास की गारंटी मिली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ जी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। गीता महोत्सव में आज आपने मुझे बुलाया। मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं जहां 5162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मन कहीं से कहता है बड़ी देर भई नंदलाला, तुम्हारी हमेशा से प्रतीक्षा है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज मैं हृदय की बात आपको बता रहा हूं। मैं जो कुछ अच्छा कर पाया उसके पीछे श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है। मैं केवल 3-4 बातें तुमको बताऊंगा। बेटा बेटियों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में भी आए हम कौन हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम केवल शरीर नहीं है। हम शरीर तो है जो ये बैठे हैं, लेकिन केवल शरीर नहीं है। शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो हम कौन है? शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। आत्मा जो कभी मरती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेत क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शरीर तो नष्ट हो जाता है,
लेकिन आत्मा जैसे हम नए कपड़े फिर से पहन लेते हैं शरीर पे, वैसे ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चिद आनंद यानी सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप हमारा। तो हम केवल शरीर नहीं है। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने देशवासियों को गीता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गीता जयंती के पावन पर्व पर विश्व के 45 देश और देश में 4000 केंद्रों के साथ साथ हरियाणा के सभी जिलों सहित करीब 1,50,00,000 लोग वैश्विक गीता पाठ और 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के साथ जुड़े। इस अध्याय से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ एक नया इतिहास जुड़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता जयंती के छोटे समारोह को सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा स्वरूप मिला। कथा सुनने का फल मिल जाएगा कि मैंने ये बात कर दी। आज के बाद मैंने प्रण ले लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने प्रण ले लिया कि मैं सेवा करूंगा। तो कोई भी आप एक प्रण ले लीजिए, कोई भी आप एक संकल्प ले लीजिए। हमने संकल्प ले रखा है कि हम सेवक बनकर रहेंगे, तो सेवा करना ठीक है ना। एक संकल्प लिया है, किसी मकसद से लिया है, इसी में सब कुछ है। तो संजीव ठाकुर जी, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि कथा बड़ी अच्छी चल रही है। मेरा कथा अच्छी नहीं चल रही है। आप यहां जो पंडाल में बैठे हैं, आपके भाव अच्छे चल रहे हैं, तो आपको कथा अच्छी लगेगी। यही तो बात की, भाव ही बढ़ाना था ना। कथा तो कभी भी सुनने की कथा तो चलती है, अच्छी कथा तो है ही, लेकिन आप सारे व्याधियों को छोड़ के, सारे टेंशन फ्री होके आप यहां बैठे हैं, एकाग्र चित्त से आप कथा सुन रहे हैं, आपका मन लग रहा है, आपको अच्छी लग रही है और सारी बात समझ में आ रही है। यही तो बस चाहते थे, यही तो आप खाली होकर बैठे। तो आज जो हम थोड़े बहुत दुखी है ना, इसीलिए दुखी है कि हम जो हमारी संस्कृति है उससे अलग होते जा रहे हैं, पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो हमारा नहीं है। हमारा तो ये है जो सामने बैठे हुए हैं, जो आप बैठे हुए हैं, ये है हमारी चीज। बाहर के लोग किधर आते हैं, हम उधर जाते हैं, उल्टा हो रहा है। आप निश्चित तौर से मान लीजिए कि हमें वापस आना ही पड़ेगा। अगर वापस आ गए तो ये तो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, एक गुलदस्ता है। तो हमें अपने संस्कृति के साथ जुड़ के चलना चाहिए। यही हमारे ग्रंथ कहते हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे माँ बाप कहते हैं। माँ बाप तो परेशान होते हैं जब बच्चा अलग होकर चलता है। तो हमारी संस्था का हम कोई प्रचार प्रसार करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। हमने ये किया, हमने वो किया, हम अपने मन में लाते ही नहीं। आज तो विस्तार ही नहीं। तो हम लोग तो सेवक हैं, हम व्यवस्थापक हैं। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं कि आप बैठिए। ये कुर्सियां इसलिए अच्छी बनाकर दी है तो बैठने वाला भी सोचे कि मैं कथा सुनने आया हूं, आराम से सुनूंगा। हमें आराम से आपकी व्यवस्था करने की कोशिश की है। हम तो ये जो हो रहा है निमित्त मात्र है। और जो व्यक्ति अपने आप को छोटा बन करके चलेगा तो वो कुछ न कुछ पाएगा भी, आशीर्वाद पाएगा। आशीर्वाद की आकांक्षा हमें भी रहती है कि हमें भी आशीर्वाद मिले, किसी संत का आशीर्वाद मिले, किसी बड़े का आशीर्वाद मिले। इसकी कामना तो सभी रखते हैं ना। तो अब हमारी संस्था ने लाडवा में डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अभी अप्रैल में चालू हो जाएगा। तो उसका उद्देश्य गांव में स्कूल खोला है। उसको खोलने का मकसद भी यही है कि गांव के बच्चे, गांव की बच्चियां हमारी वो आगे बढ़े। लोहारवाद में है तो वो। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 11 दिसंबर को गीता जयंती के मौके पर गीता पाठ का आयोजन हुआ, जिसको लेकर देश में सबने एक साथ गीता का पाठ किया। वहीं अब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर कई मंत्रियों और साधु संतों ने गीता महोत्सव में
है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हुआ और इस पाठ में कुरुक्षेत्र थीम पार्क से 18,000 बच्चों ने एक साथ एक गीता का पाठ किया। इसके साथ देश और विदेशों से ऑनलाइन माध्यम से 1,38,00,000 लोग इस पाठ से जुड़े। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज मौजूद रहे। इनके साथ ही तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर पिंडी हजारा शन्ना तंजानिया भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को धारण करके युवा पीढ़ी को अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को असाधारण समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आज सभी को सात्विक भाव से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार को कदापि नहीं रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क को केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। हजारों की संख्या में, 18,000 की संख्या में उपस्थित है। जैसे अभी डॉक्टर प्रीतम जी ने कहा कि गीता जी के अध्याय 18 हैं, युद्ध 18 दिन चला। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी और यहाँ 18,000 की संख्या में इस समय छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18 श्लोकों को कंठस्थ करके इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज एक पार्टनर के रूप में देश यहाँ हमारे कल्चरल, आपके कल्चरल कार्यक्रम साझे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री थानेश्वर के हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, कनाडा से हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कनाडा के अंदर हुई और उसमें जिन्होंने प्रमुख भूमिका उसमें अदा की, ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के
मानव सचिव उपेंद्र सिंघल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में भी गीता जयंती मनाई गई। वहीं इस महोत्सव के समापन में जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला उपायुक्त का कहना रहा है कि आज की पीढ़ी में कहीं न कहीं संस्कारों की कमी रही है, और लेकिन इनका मानना है कि गीता जयंती जैसे आयोजन इस कमी को आने वाले समय में जरूर और करेंगे। इनसे हमें शिक्षा मिलती है, जैसे कि लोग गीता तो पढ़ते नहीं है। इस गीता को बढ़ावा करने के लिए प्रोग्राम होता है और इससे गीता को बढ़ावा मिलता है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। मतलब अब गीता जैसे और भी रामायण, गीता, इन चीजों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा के साथ साथ धर्म की और भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम 3 दिनों से इधर आ रहे हैं, तो हमें जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो हमें इधर भगवत गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को भी मिलता है कि जो ये अब के टाइम में जो अब लोग बहुत ज्यादा फोन के चलते वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अब भगवत गीता से है ना, भगवान के लिए थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही है, और जो अच्छे भगवान ने जो हमारे लिए अच्छे मतलब, जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल हरियाणा, भारत बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी संकल्प में, इसी संदर्भ में 3 दिवसीय गीता महोत्सव हमने जिला स्तर में बनाया है, जिसकी शुभारंभ आज से 1-2 दिन पहले माननीय विधायक द्वारा की गई थी, और आज उसी के निरंतरता में तो गीता का जो 18 श्लोकों का उच्चारण हुआ है, उसके अलावा एक झांकी अभी पूरे शहर में गीता जी की निकाली जाएगी। उसके बाद में वो झांकी शाम को आज खत्म होगी और हम गीता महोत्सव का आज समापन होगा। उधर कुरुक्षेत्र श्री जयराम विद्यापीठ आश्रम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का लोगों ने स्वागत किया, और वहीं श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने स्फटिक शिवलिंग का भूपेंद्र हुड्डा से पूजन अर्चन करवाया। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री हरमोंदिर चड्ढा और पिहोवा विधायक मनदीप चड्ढा और पूर्व विधायक मेवा सिंह, पूर्व सांसद कैलाशी सैनी सहित जो है अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने जयराम आश्रम के पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में बेहतरीन काम जयराम संस्था कर रही है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि लाठी गोली चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई कानून हाथ में ले तो उनके जरूर एक्शन हुआ, लेकिन अपनी बात कहने का सबको अधिकार है शांतिप्रिय ढंग से। पहले इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके जाओ, किसानों ने इनकी बात मान ली, तो इनसे बात करके समाधान निकालने की जरूरत है। इनके ऊपर लाठियां गोलियां चलाने की जरूरत नहीं है। हर वर्ष आता हूँ, जयराम आश्रम से मेरा बहुत घनिष्ठ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।